Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Exercise 5.3 Question number 6. So इससे पहले क्वेश्चन 1 by 1 हमने डिस्कस किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 5.3 तक जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रही है आप चेक कर सकते हैं. यह बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि आपके कॉलेज में पढ़ाया गया आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हर एक क्वेश्चन को आप डीप से समझ सकते हैं. कैसे अप्रोच लगाएं, हम कैसे सॉल्व करें और कैसे अपने माइंड में सेट करें कि हमारे पास जब क्वेश्चन आए इस टाइप के तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप सभी को कि आपने इतना सारा प्यार दिया कि हमारे चैनल का 1K जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारा परिवार है, कंप्लीट हो गया है. तो हम कामना करते हैं कि आप सभी अपना प्यार बनाए रखेंगे और हम इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे. ओके, तो आज देखिए हम जो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कि द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी. क्वेश्चन है कि जो हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म एपी का है वो 17 है और 35 है, 350 है रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स एक क्रम से कि हमारा फर्स्ट जो टर्म है 17 है, लास्ट टर्म 315 है. नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9. दैट मीन्स कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है. वो जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू 9 है. हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. हमसे पूछा है कि हमारी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, हमारी जो सीरीज है उसमें कितने स्टेप हैं और उन जितने भी स्टेप हैं टोटल उन सभी का सम कितना है, एडिशन कितना है. तो मैंने बताया था कि हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है चैप्टर 5 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड है सिर्फ 3 फॉर्मूले पे. वो अब आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कब किसे अप्लाई करना है अपना क्वेश्चन को आंसर फाइंड करने के लिए. आप देखते हैं कि नॉर्मल बात करते हैं जनरल कुछ कि आपकी क्लास में नॉर्मली क्लास में आपके जितने भी स्टूडेंट हो 100 हो, 200 हो, 50 हो, 70 हो, तो हर स्टूडेंट को टीचर इक्वली बताता है कि बेटा ये होता है, स्टूडेंट ये होता है, बेटा ये होता है. लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं. कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एवरेज होते हैं और कुछ होते हैं उनके मार्क्स कम रह जाते हैं. वाई? सिर्फ इसका एक डिफरेंस होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है. जिस स्टूडेंट को बताते हैं, जिस स्टूडेंट ने समझा क्वेश्चन को, घर पे जाके अपने कुछ क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लिया, उसे क्लियर हो जाता है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. जिसने समझा कि सर ने बता दिया मुझे क्लियर हो गया, उसे भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है बट इतना नहीं. और जिसने क्लास में भी कुछ नहीं समझा और घर पे जाके भी नहीं किया, मेन प्रॉब्लम उसे होती है. मेन प्रॉब्लम उसे होती है. उसने क्लास में भी नहीं समझा और घर पे जाके उसने समझा ही नहीं था तो कर क्या सकता था. तो हमें उस कैटेगरी में नहीं जाना है बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम से कितना स्ट्रगल है. तो इस स्ट्रगल को अभी से आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा इस मोड पे, क्योंकि आप उस न्यू पे खड़े हैं. बाउंड्री आप एक बिल्डिंग बनानी है तो उस न्यू पे खड़े हैं बिल्डिंग की. अगर वो बिल्डिंग की न्यू मजबूत हो गई तो आगे आप जितनी भी बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे उस न्यू पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बेसिक यही है. आपको बैंकिंग करनी है, यूपीएससी में जाना है, एसएससी क्लियर करना है, सीए की तैयारी करनी है, एमबीए करना है, कैट करना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, कंप्लीट कुछ भी करना है, मैथ्स यही आपको थोड़ा सा मोड चेंज होकर पढ़ना पड़ेगा. तो अच्छा रहेगा कि अभी से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं अंदर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें. लेट्स क्वेश्चन देखते हैं. हमसे कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17, 35, 315 है. तो क्या हम नोट कर सकते हैं एपी दैट मीन्स हमारी सीरीज और सीरीज का फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 17 है. ठीक है, ए कितना है 70 है. हमने बताया था आपको कि लास्ट टर्म को हम एल से शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं एल इक्वल टू 350. डी कितना गिवन है, देखो डिफरेंस को हम डी से शो करते हैं. डी इक्वल टू डी गिवन है 9 गिवन है. अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस टर्म को हम किसे पहले फाउंड करें.
कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें या सम फाइंड करें, किसके पीछे हम जाएं फर्स्ट। तो यहाँ पे थिंक करो कि अगर हम क्या सम फाइंड कर सकते हैं क्या सीरीज का। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सम फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, बताया था मैंने आपको। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये हो गया। सेकेंड हम यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस n। तो देखो क्या हम सम फाइंड कर सकते हैं क्या सीरीज का। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए, दैट मीन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें पहले फर्स्ट n फाइंड करना होगा, देन हम सम फाइंड कर सकते हैं। n फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास a भी गिवन है, l गिवन है, d गिवन है। तो क्वेश्चन कुछ माइंड में आना चाहिए कि सर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। सपोज दैट मान लो कि जो हमारा लास्ट टर्म है 350, ये हमें नहीं पता कौन से नंबर का टर्म है। जो 350 गिवन है, हमने कहा हमें नहीं पता, आई डोंट नो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसकी वैल्यू जो है कितने किस टर्म की है। दैट मीन्स 20 टर्म्स वैल्यू है, 30 टर्म्स है, 40 टर्म्स है, हमें नहीं पता, आई डोंट नो। सो हैंस हम पुट कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हम क्वेश्चन से खुद क्वेश्चन करेंगे कि टर्म की वैल्यू क्या है। हम क्वेश्चन से कहेंगे कि हम आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन से कहेंगे कि हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन क्या बनेगा। दैट मीन्स हम कहेंगे कि हमारा जो एल की वैल्यू है लास्ट टर्म समझ सकते हो कि जो हमारा लास्ट टर्म होगा उतने ही टर्म हमारी सीरीज में होंगे। बिकॉज कोई भी सीक्वेंस हो नंबर का या 100 का, अगर हम कहें कोई नंबर का सीक्वेंस ले लो 1 से 10 तक, तो लास्ट नंबर कौन सा है 10। तो उस सीरीज में नंबर से जाओगे तो उसका क्रम कौन सा है, सीक्वेंस कौन सा है। सीक्वेंस भी तो 10 है। जो लास्ट नंबर है, लास्ट टर्म है, उस नंबर का उतना ही, जो लास्ट नंबर होगा हमारा, उस नंबर का ही जो टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा। क्लियर हुआ। तो हम कह देते हैं कि एल जो हमारे पास है, इसकी हमें नहीं पता कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो देन हम फाइंड करते हैं। और नंबर ऑफ टर्म के लिए हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, ऑलवेज हम फॉर्मूला पुट करते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास देखो an की वैल्यू भी है, an दैट मीन्स लास्ट टर्म पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो हमारे पास टर्म तो आ गया, आंसर तो दैट मीन्स आ गया, बट इसका कौन सा टर्म है, क्वेश्चन नंबर कौन सा टर्म है फाइंड करते हैं। तो हम पुट कर देते हैं जो हमारे पास वैल्यू है, ये पुट करेंगे 350 इक्वल टू ए, देखो हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास है 70 पुट कर दो, प्लस n हमें नहीं पता, n को n रखेंगे, -1 इंटू डी हमारे पास गिवन है 9, मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट टर्म लिखो, नोट करो। नेक्स्ट टर्म नोट करोगे तो ये देखो हमारे पास 17 इधर प्लस में है, इस साइड कर दे माइनस में हो जाएगा। तो देन क्या हम 350 माइनस 70 इक्वल टू n-1 इंटू 9 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट टर्म में माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 0 में से जाएगा नहीं 7, तो एलसीएम लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 5 से 4 से 1 जाएगा, 3 और 3 और ये 9 इस साइड कर दो। वाई, बिकॉज ये देखो हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसे मल्टीप्लाई में कर सकते, मल्टीप्लीकेशन में है, ये हमने किया, डिवाइड में आ गया। अब यहाँ डिवाइड कर दो, 9 से करते हैं, देखते हैं, 9 1 ज़ा 9, 27 हुआ, कितना बचा 3 3 6 बचा, 9 3 ज़ा 27, 6 बचा 63 हो गया, 9 7 63 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म में हम नोट कर सकते हैं 37 इक्वल टू n-1, ये -1 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हम ऐड करके रखते हैं इसे,
n इजकल टू 37 प्लस 1, दैट मीन n इजकल टू 38। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। n हमने फाइंड कर लिया कि जो हमारे पास सीरीज है, क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन की सीरीज में 38 टर्म है। कितने टर्म है? 38 टर्म है। हमारे पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी है, डिफरेंस भी है। अब इन दो फॉर्मूले में से कोई भी जो आप पे डिपेंड करे, आपको अच्छा लगे, उस फॉर्मूले का यूज़ करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करो या वो करो, आप पे डिपेंड है, जो करना चाहो कर सकते हो। हैंस हम करते हैं, चलो एक फॉर्मूले का यूज़ करके। एन हमने फाइंड कर लिया, एडिशन फाइंड करते हैं, चलो। एस एन हम यूज करते हैं n/2 a प्लस एल। कोई भी यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये हमारे लिए इजी पड़ेगा, तो जो इजी होता है वो यूज करते हैं। एस एन इजकल टू एन कितना है? 38 है, बाई 2। ए कितना है? 70 है, 17। एल कितना है? 315 है। ओके, डिवाइड कर दो इसे, 2 से करोगे, 2 1 2, 2 9 18। तो यहाँ पे हम एस एन इजकल टू 90 मल्टीप्लाई में इसको ऐड कर दो, 7 0 ऐड होगा, 7 आ जाएगा, 5 1 6 367। ओके, 367। अब मल्टीप्लाई कर दो, 19 का टेबल याद होगा, अगर नहीं याद है तो 19 आप डेफिनेटली 20 तक टेबल याद कर लीजिए, 20 तक यूज़ पड़ेगा। उसके आगे लेवल जब अप होगा तो नीड पड़ेगी तो करेंगे, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 9 से करो, 9 7 1 कितना? 33। कर लो यहाँ से, 9 9 27 1 55 कितना होगा? 133 3 13 बचा हमारे पास। देखो 19 × 7 133, 133 हुआ तो हमारा 3 लिख दिया, 13 बचा। 19 × 6 करो, 140, 140 और 30 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 1140। ऐड करो इसको, 437 हो गया। ऐड करोगे, देखो 437 112 127, 127 का कितना लिखेंगे? 7 लिख देंगे, 12 हमारे पास बचा रहेगा। फिर करो 57 और 12 ऐड करो, 57 और 12 ऐड करोगे, 57 और 12 ऐड करो, 57 और 10 67, 67 और 3 2 69। इसे रफ कर दो, रफ वर्क था, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे तो कितना शॉर्ट फॉर्म में हो गया था, बिकॉज हमारा मेन डिपेंडेंस जो क्वेश्चन का एम था, एन को वैल्यू फाइंड करनी थी। जब हमारे पास एन भी है, डी भी है, ए भी है, एल भी है, तो सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना था, मल्टीप्लाई करना था। एक टर्म हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर फाइंड हो गया। ओके, तो हेंस आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, तो अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, मेथड अच्छा लग रहा है, तो इनिशिएट करने के लिए सर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड में, सर्कल में कोई भी है जो स्टूडेंट 10th या 12th बोर्ड लेवल एग्जाम में है, इसे आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। ओके।